ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है उसका प्रारंभ दीप जगाकर किया जाता है। और आज तो हम सभी के लिए बहुत बहुत शुभ दिन है, जो हम सभी इस सुंदर भट्टी का, योग भट्टी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। विघ्न विनाशक भट्टी। तो हम सभी इस सुंदर योग भट्टी का प्रारंभ दीप जगाकर करेंगे। हम यहाँ दीप जगाएंगे और आप सभी भाई बहनें अपने अपने स्थानों पर परम ज्योति शिव बाबा की याद में दीप जगाएंगे और दीप जगाकर उस दीपक को बाबा के स्थान पर, जहाँ आप योग तपस्या करते हैं, बाबा के चित्र के सामने आप उसको रखेंगे। 21 दिन अखंड ज्योत जगाएंगे परम ज्योति बाबा की याद में, और मस्तक पर चंदन का तिलक देंगे, जो चंदन का तिलक हम सबको स्मृति दिलाता रहेगा मुझ शीतल आत्मा का, गुणों से भरपूर आत्मा का निवास स्थान मस्तक के मध्य है। तो अभी हम सभी दीप जगाते हैं। पहले आप सभी के मस्तक पर बाबा के घर की ओर से सभी अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा सम्मुख खड़े हैं और बाप दादा अपने वरदानी हस्त से आप सभी के मस्तक पर चंदन का तिलक दे रहे हैं। तो सभी ये चंदन का तिलक अपने मस्तक पर स्वीकार करें। बाबा की प्यार भरी दृष्टि का अनुभव करते हुए बाबा ने सभी के मस्तक पर चंदन का तिलक दिया। सेवा केंद्र की सभी बहनें भी 21 दिन योग भट्टी करेंगे। तो हम अभी सेंटर की बहनों को चंदन का तिलक दे रहे हैं बाबा की ओर से। चमकते सितारे तन से
शिव की प्यारी, ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर दीप जगाएंगे। ये संदेश शिव का सभी को सुना दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी के मीठे प्यारे बाप दादा ने मुरली में हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, आपका यह जन्म हीरे तुल्य है। पाप की गठरी शीश पर अंत समय पछताए। हीरा जन्म अमूल है, कौड़ी बदले जाए। मनुष्यों का जीवन कौड़ी समान है। हमारा जीवन भी पहले कौड़ी तुल्य था। मीठे बाप दादा ने हमें अपना बनाया और हमारा जीवन हीरे समान चमकने लगा। आज मनुष्य आत्माएं विषय, विकारों, बुराइयों, अवगुणों, व्यसनों के दलदल में फंसे हुए हैं। स्वयं के विकार और बुराइयों के कारण स्वयं के लिए मनुष्य ने मकड़ी का जाल बुन लिया है, जिस जाल में मनुष्य आत्माएं फंस गई हैं। बाबा आए हैं हमको उस जाल से निकालने, विकारों और बुराइयों के, व्यसनों के जाल से निकालने, मुक्त करने। इन्हीं विकारों, बुराइयों के कारण मनुष्य आत्माएं तनाव में हैं अथवा दुख में हैं, और वही दुख अथवा तनावपूर्ण स्थिति उनके शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा कारण बन गया है। आज मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर्स वो यही कहते हैं कि मनुष्य के विकार, उसकी नेगेटिव सोच, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस उसके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। आज चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो देखते हैं कि सभी शरीर रोगों का घर बनते जा रहे हैं।
डायबिटीज, अल्सर, दमा, ब्लड प्रेशर, कैंसर, छोटे से लेके बड़े रोगों का मूल कारण तनाव है। और तनाव, उसका आधार विकार, बुराइयां, अवगुण हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान हमें मिले हैं और भगवान ने स्वयं आकर हम बच्चों को राजयोग की सुंदर विधि सिखाई है, जिसमें अशरीरीपन की स्थिति, श्रेष्ठ संकल्प और ज्ञान का सुंदर चिंतन, यह हमें सब प्रकार के विघ्नों से पार कर देता है। बाबा कहते हैं सबसे पहले हम सभी को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे क्या बनना है। उच्च लक्ष्य का जब निर्धारण हम कर लेते हैं, तभी हम उसके लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। एक मूर्तिकार, शिल्पकार जब कोई मूर्ति बनाने चलता है तो पहले उसके मन में वो चित्र बनाता है, विजुलाइज करता है, और उसके पश्चात रफ डफ पत्थर को लेकर उसको छेनी हथौड़ी मारता है और वो रफ डफ पत्थर स्थिर रहता हुआ, शैनी हथौड़ी खाता हुआ, सहन करता हुआ एक सुंदर वंदनीय मूर्त का रूप ले लेता है। तो हम सभी को भी चैतन्य वंदनीय मूर्ति बनना है। बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया है, तो हमें अपना वो लक्ष्य अपने सामने स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। मुझे मानव से देवता बनना है। देवता बनने के लिए मुझे अनेक प्रकार के विघ्नों को सहन करना है। शनि हथौड़ियां पड़ेंगी और वो शनि हथौड़ी सहन करते करते मैं रफ टफ पत्थर भी वंदनीय मूर्त बन जाऊंगी। बाबा कहते विघ्नों को विघ्न नहीं समझो। एक राजयोगी विघ्नों को विघ्न नहीं समझता है, उनको खेल समझता है। राजयोगी को बड़ी बात को छोटा करना बहुत अच्छे से आता है। बड़ी बड़ी बातों को छोटा करना ये एक बहुत सुंदर कला है जो राजयोगी के अंदर होती है। आज तक के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उस बीती को हम बिंदी लगाएं, बीती बातों को हम बिंदी लगाते हुए ऐसा माने कि उन बीती बातों ने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया। वो बीती बातें जैसे वो घटनाएं हमारे जीवन में हमारे शिक्षक बन करके आए और उनसे हमने पाठ पढ़े और अब हम निरंतर वो पाठ पढ़ के आगे बढ़ते चले जाएं। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो हिम्मत, उमंग, उत्साह ये हम कभी ना छोड़ें।
लक्ष्य सामने रखें और सदैव अनुभव करें कि मीठे प्यारे बाप दादा की हम छत्र छाया में हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा हमको वरदान दे रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम सभी मन के, शरीर के, धन के और संबंध संपर्क में आने वाले जितने भी प्रकार के विघ्न हैं, इस योग भट्टी में उनको विनाश करेंगे, उनका समाप्ति समारोह मनाएंगे। तो उसकी सबसे सुंदर विधि है अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास। तो अभी हम सभी बहुत सुंदर यात्रा पर चलते हैं। स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करते हैं। ये मन और बुद्धि की यात्रा है। स्वयं को देह से न्यारा करते हुए मन और बुद्धि की तार को जोड़ देते हैं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ। शरीर रूपी मिट्टी के दिए में मस्तिष्क के मध्य मैं चैतन्य ज्योत जग रही हूं। मेरा प्रकाश संपूर्ण मस्तिष्क में फैला हुआ है। मेरा मन बुद्धि स्वयं के प्रकाशित स्वरूप को देख रहा है।
मुझ आत्मा के अनादि गुण हैं शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे गुणों का प्रकाश संपूर्ण मस्तिष्क में सुनहरी किरणों के रूप में फैला हुआ है। मेरा मन शांत है। बुद्धि स्थिर है। मेरे विचार कम होते होते मन शांत होता जा रहा है। विचारों की गति बहुत धीमी हो गई है। मैं सिर्फ स्वयं के स्वरूप का
चिंतन कर रही हूँ। बुद्धि के नेत्र से स्वयं का चमकीला स्वरूप देख रही हूँ। मेरे अनादि संस्कार अति श्रेष्ठ हैं। परम धाम घर से जब मैं आत्मा सतयुग में पाठ बजाने के लिए उतरी, मेरा मन संपूर्ण पावन था। बुद्धि निर्मल थी। उज्जवल संस्कार थे। जन्म पुनर्जन्म का पाठ बजाते बजाते अनेक देह रूपी वस्त्र बदलते बदलते द्वापर युग में मैं स्वयं को भूल गई। देह मानने की भूल कर बैठी। परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों ने मेरे भीतर प्रवेश किया। जन्म पुनर्जन्म का पाठ मैं आत्मा
बजाते बजाते कलयुग अंत तक पहुंचते 100% विकारों के अधीन हो गई। मेरी सोच नकारात्मक हो गई। मेरी भावनाओं में नकारात्मकता आ गई। मेरा मन दुख और अशांति का अनुभव करने लगा। मैं विकारों के जाल में फंस गई। परम ज्योति ज्ञान के सागर शिव बाबा ने मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति दिलाई। हे आत्मा, आपका अनादि स्वरूप सतोगुणी है। मुझे स्मृति आ गई है। मैं शांत, पवित्र, सुखी, प्रेम और शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। विकार, बुराइयां, व्यसन समाप्त होने लगे हैं।
मेरे गुणों का प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर के एक एक सेल पर पड़ रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे गुणों की तरंगें शरीर के अंग अंग में फैल रही हैं। शरीर के सभी अंग व्यवस्थित रूप से काम करने लगे हैं। शरीर में ऊर्जा आ रही है। मेरा शरीर रोग मुक्त बनता जा रहा है। ज्ञान रूपी गुण मस्तिष्क को एनर्जी दे रहा है। शांति का गुण फेफड़ों तक पहुंच रहा है। शांति से सांस आ रही है। प्रेम का गुण हृदय तक पहुंच रहा है। मेरा हृदय प्रेम से भरपूर होता जा रहा है। पवित्रता की किरणें चेहरे पर फैल गई हैं। आँख, नाक, कान और मुख पवित्रता की किरणों को ग्रहण कर
सुचारू काम कर रहे हैं। चेहरा पवित्रता से चमकने लगा है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्तियों की तरंगें हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंच रही हैं। हड्डियां शक्तिशाली बनती जा रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे निकलती सुखमय किरणें पेट तक पहुंच रही हैं। पेट, लीवर, आंतें ठीक से काम कर रहे हैं। कहा जाता है सुख की 2 रोटी खानी है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे निकलती आनंद की किरणें शरीर के सभी हार्मोन्स को बैलेंस कर रही हैं। मैं स्वस्थ हूँ। मेरी काया निरोगी है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा की। मैं भगवान की संतान हूँ। मेरे पिता के सर्व खजानों पर मेरा अधिकार है। मैं धनवान हूँ।
शिव बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे सिर के ऊपर हैं। बाबा के वरदानों की मुझ आत्मा पर निरंतर वर्षा हो रही है। मैं तृप्त आत्मा हूँ। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। आज के संसार में किसी भी आत्मा के पास संतोष धन नहीं है। स्थूल धन होते हुए भी सर्व आत्माएं अतृप्ति का अनुभव कर रही हैं। दुनिया की आत्माएं मन से गरीब हैं। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मेरी कलियुगी संसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। बाबा और बाबा के अविनाशी खजानों पर मेरा अधिकार है। मैं भाग्यवान हूँ। मैं धनवान हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया है।
मेरे विघ्नों के दिन समाप्त हुए। मेरे सब आत्माओं से संबंध स्नेह युक्त है। हर आत्मा शिव बाबा की संतान है। मैं हर आत्मा की विशेषताओं पर नजर दौड़ाती हूँ। विशेषताओं के गीत गाती हूँ। वाह शिव बाबा, आपकी रचना कितनी सुंदर है। आपका एक एक आत्मा रूपी बच्चा विशेषताओं और गुणों से भरपूर है। सबकी विशेषताएं देखते देखते मैं विशेष आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरे सब से संबंध मधुर होते जा रहे हैं। मेरे जीवन में मन, शरीर, धन और संबंध संपर्क का कोई विघ्न नहीं है। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है।
अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास और श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन सर्व विघ्नों को समाप्त कर रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अभी हम सभी के विघ्न विनाश करने वाले प्यारे शिव बाबा की मधुर स्मृति में बैठेंगे। आप सभी भाई बहनों को जो बाबा के घर से होमवर्क मिला है वो आप सभी अवश्य करेंगे और
व्हाट्सएप पर भेजेंगे और कल आप सभी को विशेष योग अनुभूति कराने के लिए बेंगलोर से छाया बहन हम सभी के साथ जुड़ेंगे और परसों मधुबन से विशेष उषा दीदी जी वो सभी को सुंदर योग अभ्यास कराएंगे। आगे आगे आपको बताते रहेंगे प्रोग्राम। सभी बहुत रुचि से चाव से योग भट्टी करेंगे तो सभी को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे, बहुत लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से 21 दिन की इस योग भट्टी के पश्चात हम सभी अनुभव करेंगे तो हम विघ्न विनाशक बन गए हैं, हमारे सभी विघ्न समाप्त हो गए हैं और अभी तो हमें विश्व की आत्माओं के विघ्न वो दूर करने हैं, निमित्त बनने हैं अनेकानेक आत्माओं का कल्याण करने के। ओम शांति। आज शाम को सभी को मालूम है मीठे बाप दादा आएंगे, हम सभी बाप दादा से मिलन मनाएंगे और मिलन तो अव्यक्त रूप में अभी सारा दिन भी मनाएंगे। तो शाम को सभी सूरज भाई जी का क्लास अटेंड करेंगे, योग करेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराने अर्थ बाबा के सम्मुख बैठेंगे। सभी अपने अपने स्थानों पर भी मीठे बाप दादा के लिए भोग तैयार करें, बाबा को भोग लगाएं और फिर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। ओम शांति।